ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 करेक्ट। श्लोक संख्या 7। यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्ति परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। अनुवाद कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस प्रकार किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं, कृपा करके हम सभी ध्यान से सुने। कल हम चर्चा कर चुके थे कि, कल नहीं परसों चर्चा किए थे कि भगवान ही हम सबका पालन पोषण करते हैं अनंत शक्तियों के माध्यम से। सारी सृष्टि के रचयिता वही है और हम सब उनकी संतानें हैं। जैसे माता पिता के रहते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज कृष्णा के दर्शन हो रहे हैं। संतान के जीवन में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहती यदि माता पिता हों साथ में तो। और माता पिता अगर सामर्थ्यशाली हों तो और भी चिंता की आवश्यकता नहीं रहती। न खाने पीने की आवश्यकता रहती है, मतलब खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहनने ओढ़ने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं रहती। माता पिता ध्यान रखते हैं भाई कहाँ सोएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो टिकट लेने की चिंता नहीं होती कि भाई टिकट कौन खरीदेगा। सब व्यवस्थाएं माता पिता करते हैं, बशर्ते माता पिता का संबंध संतान को याद रखना चाहिए। क्या माता पिता संतान के साथ अपने संबंध को भुला देते हैं? बोलो। नहीं, माता पिता संतान के साथ अपने संबंध को नहीं भुलाते। लेकिन क्या संतानें माता पिता के साथ संबंध भुला देती हैं? प्रायः भुला देती हैं। जब उनको कहीं अन्यत्र संबंध जुड़ जाते हैं तो माता पिता के संबंधों को भुला देते। संबंध होते भी हैं कई बार तो लोभ से संबंध बने रहते हैं। भाई माता पिता के पास बहुत संपत्ति है, संपत्ति के समय में चले जाते, अन्यथा नहीं जाते। मेरे शरीर से नाना जी हैं, अभी भी हैं संसार में। तो थोड़े बीमार रहते हैं अभी। काफी उनकी लाइफ स्टाइल उन्होंने बहुत अच्छी रखी जीवन भर। काफी लंबे समय तक उनका शरीर एक जैसा ही बना रहा। लेकिन जो संसार का काल है ये फिर किसी को छोड़ता नहीं। काफी उम्र हो गई। मेरे दादाजी चले गए, दादी चली गई, पिताजी चले गए, माँ चली गई, नाना जी फिर भी बचे हुए, नानी भी बची हुई। तो मतलब उम्र तो है ना। उनके 3 बच्चे चले गए, एक बच्चा बचा हुआ है। तो संसार में काल तो अंततः सबको घेरता ही है। तो उनको भी थोड़ा सा कठिनाई होती है अभी जीवन जीने में, चलने फिरने में। डायबिटिक पेशेंट हैं। बहुत ज्यादा इतनी समस्या नहीं लेकिन फिर भी समस्या है। तो हमारा आना जाना उतना रहा नहीं। वो हमसे बहुत प्रेम करते थे। बचपन में उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बड़े में भी ख्याल रखा। लेकिन जब इस मार्ग में आ गए तो हमारा उतना समय नहीं निकल पाता कि उनके पास आना जाना कर पाए। उनकी बाकी संतानें भी कोई बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखती। लेकिन फिर भी पैसे वाले हैं,
पैसे को लेकर के उनकी संतानें कई बार आ जाती हैं उनके पास, या कोई दूसरे लोग भी कई बार सेवा कर लेते हैं तो पैसे के लालच में कि भाई इनसे कुछ मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। एक आध जमीन का वो हमारा भी ख्याल रखते हैं, हमारी भी एक आध जमीन है वहाँ, खेती है, तो खेती का साल का कुछ पैसा आता है। जो साल का पैसा आता है उसमें दो हिस्सेदार हैं, तो उन दो हिस्सेदारों का और उनका खुद का, ऐसे तीन हिस्सेदार हैं उस जमीन में। वो खुद ख्याल रखते हैं उसको, किसी किसान को दे देते हैं तो किसान से पैसा आता है, तो पैसे का हिसाब किताब वो खुद रखते हैं। जब साल भर का हिसाब किताब हो जाता है तो फिर पैसे के लिए हमें फोन कर देते हैं, आ जाओ भाई पैसा ले जाओ। तो हमारे घर वाले या इधर उधर कभी हमारा संपर्क नहीं मिलता तो उनको संपर्क करते हैं, उनको संपर्क करके कहते हैं भाई उसको बोल दो पैसा ले जाए। पैसा लेने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सिर्फ? हाँ हाँ, जाना चाहिए। संसार में प्राय लोग पैसा लेने के लिए समय ना भी हो तो भी चले जाते हैं, क्योंकि पैसे के लिए बुलाया ना। गलत कह रहा हूँ राधे? साधु जीवन में भी लोग चले जाते हैं, बाकी जीवन की तो बात छोड़ दो। पैसा ऐसी खतरनाक चीज है, लोभ ऐसी खतरनाक चीज है कि लोभ के कारण संबंध बनाता है आदमी, वैसे संबंध का कोई परवाह नहीं करता। तो मेरे को कई बार पिछले करीब एक महीने से फोन आ रहे हैं कि आपको बुलाया है, पैसा ले जाओ, बुलाया है, पैसा ले जाओ। लेकिन मेरे को खुद ही शर्म आ रही है कि मैं पूरा एक साल मुंह नहीं दिखाया, और वो ज्यादा ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते, जस्ट मिलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आदमी को शांति मिल जाती है, सांत्वना मिल जाती है। लेकिन कभी उनकी आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा, या कभी जाकर के भगवान का प्रसाद नहीं दे पाए, या करके दो बातें शिक्षा की ठाकुर जी की नहीं बता पाए, और अब पैसे के लिए चले जाएं, हृदय गवारा नहीं करता। तो काफी समय से फिर उनके फोन पे आए नहीं, पैसे के लिए आए नहीं, अब कैसे जाएं पैसे के लिए? मन में लोभ है, ऐसा नहीं है मन में लोभ नहीं है, पैसे की आवश्यकता भी है मंदिर आदि के लिए, अनेकों कार्यों के लिए। लेकिन फिर भी एक साधु जीवन का भी एक अहंकार होता है ना, कि कैसे साधु हैं कि अंदर से लोभ के लिए चले जाएं और वैसे नहीं जाएं। संसार में प्राय लोग संबंध बनाते, मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि पैसे के लिए आदमी सब कृतज्ञताओं को भुला देता है। पैसा जहां तहां से मक्खी को भी निचोड़ करके अगर मिल जाए तो वहां से आदमी लेना चाहता है। तो संबंध प्राय लोग भुला देते हैं। संबंध है संसार में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो संबंधों का नाता तब तक ही है जब तक पैसे का लोभ की आपूर्ति हो रही हो, घर वालों से हो रही हो, नाते रिश्तेदारों से हो रही हो, पति से हो रही हो, पत्नी से हो रही हो, भाई बंधुओं से हो रही हो। एक ब्रह्मचारी उसके भाई का आपस में काफी क्लोज संबंध, लेकिन उसने कुछ पैसा धेला ले लिया उससे अपने हिस्से का, उसने आगे से संबंध टूट गए। तो संसार में आपूर्ति किसी की नहीं है, हर व्यक्ति अंदर और चाहिए उसको, और चाहिए उसको, आवश्यकताओं से घिरा हुआ है। किसी के पास कितना भी कुछ भी दे दिया जाए फिर भी आपूर्ति होती नहीं। इच्छाएं अनंत है ना, इन अनंत इच्छाओं की पूर्ति अनंत भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है ये पूर्ति करेगा, ये पूर्ति करेगा, ये पूर्ति करेगा, कोई पूर्ति नहीं करता। भगवान जैसे रखें वैसे ही रहना चाहिए। और आगे चल करके जब हम ऐसा समर्पण भाव दिखाते हैं, प्रभु मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुहार, आप मारो राखो आपकी जैसी इच्छा, नित्य दास प्रति तुया अधिकार, मैं आपका नित्य दास हूँ, ओकेजनल दास नहीं हूँ।
मैं आपका नित्य दास हूँ। आप मेरे को जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। आपका ये अधिकार मेरे ऊपर है। इसी बात को चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त की भावना को दर्शाया। आश्लस्य वा पादरताम पिनुष्टमाम अदर्शनान मरहम ताम करोतवा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा। ऐसी इतनी ऊंची भावना के साथ कम से कम इस मार्ग को समझना चाहिए। पालन नहीं कर पा रहे, उस पालन को कैसे कर पाएंगे आने वाले समय में। देखो एक दिन तो मर के जाना ही है ना। संसार में सदा हमारी कोई भी परिस्थिति जैसी हम मन में सोच रहे हैं क्या बनी रहेगी? कोई भी परिस्थिति को हमने चाहे अपने अथक प्रयास से प्राप्त कर लिया हो या किसी ने हमारे ऊपर दया करके हमें परिस्थिति बना दी हो, क्या वो परिस्थिति एक जैसी सदा बनी रहेगी? बताओ। कोई सोचे मैं बहुत पैसे वाला हूं तो क्या मैं सदा पैसे वाला बना रहूंगा? हाँ। वो बोले मैं बहुत पैसे वाला हूँ इसलिए 3 सब्जियां होनी चाहिए और 2 प्रकार की चपाती होनी चाहिए, अचार होना चाहिए, ये सब पापड़ होना चाहिए। ये सब रहेगा तो मैं जीऊंगा, नहीं रहेगा तो नहीं जीऊंगा। क्या ऐसी परिस्थिति सदा बनी रहेगी? नहीं। कई बार हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको खाने का अच्छा शौक था। दूध दही वगैरह सब चीजें खाने का शौक था। एक सिंगल डे ऐसा नहीं जाता था जिस दिन दूध दही घी आदि के बिना वो कभी रह पाए। लेकिन जब किडनी फेल हो गई उनकी, कभी जीवन में ऐसा नहीं कि शराब वगैरह कभी कुछ पिया हो, कुछ नहीं। अचानक से बीपी की समस्या हो गई, उनको किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हो गई तो उसमें आप कुछ भी नहीं खा सकते। न दूध ले सकते हैं, न दही ले सकते हैं, न घी खा सकते हैं। दाल में भी तड़का नहीं लगा सकते। बहुत बुरी दशा। ना कोई फल खा सकते हैं। अरे ये सब चीजें दूर की बात है, आप पानी भी फूंक फूंक करके पीते हैं। पानी भी नहीं पी सकते। और जो कि पैसे धेले की कोई कमी नहीं है। बताओ। कुछ नहीं कर सकते। शरीर दर्द करता है, बुखार बना रहता है, ठंडा फील होता है। कैसी दयनीय अवस्था से गुजरना पड़ जाता है कई बार। मैं उनको लेकर के वृंदावन में रहता था। मेरी बहन भी साथ में रहती थी एक फ्लैट के अंदर। मैं परिक्रमा के लिए चला जाता था और उसको बोलते थे वो परिक्रमा के लिए चला गया है, तुम अब जो चाय बना रही हो ना उसमें दूध डाल दो। हर्बल टी वगैरह उनको पिलाते थे तो जिससे शरीर में थोड़ी गर्माहट आए। सुबह सुबह थोड़ा बहुत पीते थे, बहुत थोड़ी सी मात्रा। बिना दूध के कभी पिया ही नहीं ना, जीवन कभी जिया ही नहीं। और अच्छा क्वालिटी का दूध, मार्केट से खरीदी हुई पॉलीथिन का कभी दूध नहीं पिया उन्होंने। घर में गाय भैंस रखते थे, खुद सेवा करते थे। नौकरी से आने के बाद खुद सेवा करना, चारा काट के लाना, सब सुविधाओं के साथ। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का दूध मिल जाता था। किसी दूध वाले से भी कभी दूध नहीं खरीदा जीवन में। वृंदावन में रहते थे और क्या बोलते थे, बोले किसी व्यक्ति की सेवा लगा दी थी उन्होंने कि घर से भैया के लिए दूध लाया करो यहाँ वृंदावन। वृंदावन में रहते थे मेरे मेरे साथ। तो बोले यहाँ बाहर से खरीदना पड़ता है, पैकेट का दूध मेरे को पसंद नहीं। चाहे अमूल हो, मदर डेयरी हो, कोई नहीं। बोले घर से पहुंचा दिया करो। तो रोज आए दिन घर से वृंदावन से दूध आता था। और दूध मेरे लिए तो क्या आता था, वो चाय में डालने के लिए आता था कि जिससे वो चाय पी सके। लेकिन जब हॉस्पिटलाइज हो गए, ये दोनों उंगलियों में से टेप बांध दिया गया। क्योंकि कई बार डायलिसिस की स्थिति ऐसी नहीं हो पाई और दिमाग में वो चीजें, तो दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो गया, तो चीखना चिल्लाना और मेडिसिन नहीं लेना, एक प्रकार से अनकॉन्शियस जैसी स्थिति आ गई थी। उसमें ऐसे उनके हाथ की उंगलियां बांध करके ऐसे टेप लगा दो और ऐसे खींच करके बेड से एक बांध दिया, एक इधर बांध दिया।
ऐसे ही दोनों पैरों में बांध दिया, पैरों में बांध करके नीचे बांध दिया, चारों हाथ पैरों से बांध करके बेड पर पड़ने के लिए मजबूर हैं। वो मेरी ओर देख रहे हैं, मेरे को भी रोना आ रहा है, वो भी रो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, इलाज करने के लिए बेबस है। तो सदा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहने वाली किसी के साथ भी। आज हम तो छोटी छोटी परिस्थितियों को लेकर के रोते हैं, मेरे को ये सुविधा नहीं मिल रही है, वो सुविधा नहीं मिल रही। कितने दिन के मेहमान हैं हम इस संसार, कितने दिन की हमारी प्रतिष्ठा है, कितने दिन के पैसे पैसे हैं, लेकिन पैसा काम ही नहीं आ रहा है। पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। इस भविष्य की चिंता करनी चाहिए। काल सबको रोन डालता है। इसलिए ये नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा, मेरे को पहनने को बढ़िया नहीं मिल रहा है, मेरे को कमरा बढ़िया नहीं मिल रहा है, मेरे को खाने के लिए बढ़िया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं यहाँ पर इसलिए नहीं रह सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, मेरे को यहाँ स्पेशल कमरा नहीं मिल रहा इसलिए नहीं रह सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को खाने के लिए बस वही लौकी, वही पत्ता गोभी, वही गंगा फल, मेरे को रोज बढ़िया बढ़िया भिंडी फ्राई नहीं मिल रही है, मेरे को बढ़िया बढ़िया दाल फ्राई नहीं मिल रही है, मेरे को पिज्जा नहीं मिल रहा है, मेरे को चाउमीन नहीं मिल रही है। अरे फल नहीं मिल रहे हैं मेरे को साहब, ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। दांत ही चले जाएंगे तो क्या ड्राई फ्रूट्स चबाओगे, कैसे खाओगे, कैसे क्या जियोगे। अरे जो मिल रहा है वो तो देखो, कुत्ते को क्या मिलता है, कल कुत्ते बन जाएंगे, गधा सुअर बन जाएंगे, कितने दिन के बाद बनने में देर है, कोई देर थोड़ी है, चुटकी में टाइम निकल जाता है। इसलिए क्या मिल रहा है वो देखना चाहिए कि भगवान कितने दया में है। हम तो कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, धेला नहीं, फिर भी भगवान जो दे रहे हैं वो थोड़ा दे रहे हैं क्या। लेकिन हमारा सोचने का तरीका ही अलग है। और हमें भगवान हमारे माता पिता हैं, जिनके पास किसी चीज का अभाव नहीं, वो देना चाहे तो क्या नहीं दे सकते। आश्रम के अंदर ही एक पेड़ पर इतने आम लगा सकते हैं कि आश्रम वाले खा खा के थक जाए, नहीं पूर्ति होगी। इतनी आपूर्ति भगवान कर सकते हैं, इतनी सब्जियां एक बेल पर दे सकते हैं। हमने गुजरात महसाना में आश्रम में थे, एक लौकी की बेल बो दी हमने, मार्केट से हम लाते थे, हर मंडी में जाकर के लौकियां खरीद खरीद के लाते थे, बहुत मशक्कत होती थी। इतनी लौकी लगी उस पर, पेड़ पर चढ़ गई वो एक बेल, इतनी लौकी लगी हम खा ही नहीं पाए उसको। थोड़े से एरिया में हमने मूली लगा दिया था, इतना मूली की खा खा करके थक गए, मूली खत्म नहीं होती थी, गाजर खत्म नहीं होता था। भगवान देना चाहे तो क्या नहीं दे सकते। अभी हम लोग इस मंदिर में यहाँ बैठे हैं तो क्या कमा करके बैठे हैं यहाँ, कोई कमा के खरीद कर, और कमा भी रहे हैं तो क्या भगवान की सांसें नहीं ले रहे हैं उसमें। अलग से सांसों का अलग से कोई हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं क्या। क्या हमारी जो कुछ भी पालन पोषण कर रहे हो कौन कर रहा है सिवाय भगवान के, केवल भगवान ही करते हैं, और अकेले कर लेते हैं। एको बहुनाम, अकेले बहुत सारे जीवों, क्यों सब जीव उन्हीं की संतान तो हैं। और वो कैसे हैं, सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तो कोई अभाव नहीं है। अभाव है हमारे कपटी मन के अंदर, विश्वास की कमी है। हम जीवन में भगवान का आश्रय नहीं लेते, भगवान के भरोसे नहीं जीवन जी पाते, अपना घटिया दिमाग लगाते रहते हैं। परिणाम में हम भगवान के पालन का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान अपना हाथ खींच लेते हैं, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा तो मम्मी मैं खुद ही नहालूंगा, नहा ले बेटा। अन्यथा मम्मी खुद नहलाती है, अच्छा रगड़ रगड़ के नहलाती है, पानी भी डालती है, गर्म ठंडा सब चेक करके नहलाती है। खुद नहा लेगा तो नहा ले। ऐसे ही व्यक्ति खुद ज्यादा ही प्लान कर रहा है तो ठीक है, कर ले भैया, संसार में जी लो। कम से कम आश्रम में आकर के तो आश्रम की जीवन शैली को अपनाना चाहिए। आश्रम में डिमांडिंग नेचर नहीं होना चाहिए, आश्रम में सरेंडर्ड नेचर होना चाहिए, अन्यथा आश्रम नहीं बनाए रहने के लिए। फिर संसार में रहो, घर गृहस्थी बनाओ अपना, धंधा पानी करो, नौकरी चाकरी करो,
जियो ना, कब तक जी पाते हो अच्छी तरह से कितने दिन के मेहमान बन के जीते। और आश्रम में थोड़े समय के लिए कष्ट उठा करके भी रहना पड़े, अनंत काल के लिए भगवान के धाम में जाने को मिलेगा। और संसार में आश्रम में ऐसा थोड़ी कि जीवन भर सूखी रोटी तोड़ने को मिलती है। भगवान जब आपकी भक्ति को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं, तो सारी सुविधाएं दे देते हैं। उनको देने में देर कितनी लगती है, कोई देर नहीं लगती। भरोसे के साथ रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, एको बहुनाम यो विदधातु कामान, इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित हैं। हर अवस्था में केवल भगवान ही पालन करते हैं। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों द्वारा, देखो अकेले नहीं, विभिन्न विस्तार है भगवान के। प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे, मालवाहक जहाज से जा रहे हैं बेचारे, वृद्धावस्था है, पैसा धेला है नहीं, भगवान के भरोसे जा रहे हैं। हम तो फटाक से फ्लाइट का टिकट निकाल करके चले जाते। संस्था के फाउंडर आचार्य मालवाहक जहाज से जा रहे हैं, और उन्होंने हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना किया। और उस स्थिति में प्रभुपाद जी को भगवान ने अनेक अवतारों के रूप में दर्शन दिया। एक अवतार थोड़ी है। भगवान एक एक कण के अंतर्गत गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान से क्या छुपा हुआ है? अकेले होकर के भी इतने सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ कह रहे हैं कैसे पालित हो पाते हैं भाई, इतने सारे लोग, बोले वो अपना विस्तार कर लेते, उसमें कौन सी नई बात है। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं विभिन्न विस्तारों द्वारा तथा अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्ति नामक तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते। ध्यान दो, तटस्था शक्ति भी भगवान की ही है। तटस्था शक्ति में कौन आता है? तटस्था शक्ति में जीव आता है। तो जीव का अपनी अलग से सत्ता, अलग से ईश्वर है क्या? वो भी तो ईश्वर के ही अधीन है ना। तो कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, उसका पालन करने के लिए जरूरी नहीं कि भगवान के अवतार आकर के पालन कर पाएंगे। किसी जीव को भेज देते हैं भगवान, जाओ ब्रह्मा जी को भेज देंगे। अक्रूर जी को भेज दिया था नरसिंह मेहता के लिए, जाओ भैया इनके लिए मकान बना दो जाकर। अक्रूर जी ने जाके मकान बना दिया। तो जीव शक्ति से भी पालन होता है, ये नहीं सोचना चाहिए भगवान तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ ये सेठ मेरा पालन करेगा। नहीं, ध्यान रखना चाहिए ये शक्ति कौन सी है? तटस्था शक्ति है, जीव शक्ति है। भगवान इसको निमित्त बना रहे हैं, वो कैसे भी निमित्त बना सकते हैं बहिरंग शक्ति के माध्यम से। हम क्या करते हैं, भगवान को भुला देते हैं और उस व्यक्ति में घुस जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ नाता जोड़ लेते हैं। आचार्य ऐसा नहीं करते। आचार्य कोई जीव आ गया, उसको लेकर के भी सोचते अच्छा इसको भगवान ने भेजा है। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को प्रभुपाद जी। अंतरंग शक्ति राधा रानी भी आ सकती हैं, बहिरंग शक्ति माता दुर्गा आ सकती हैं, और तटस्था शक्ति सारे जीव सेवा कर सकता है। एक भक्त थे, वृंदावन में रहते थे, संत थे, ऐसे सिद्ध संत थे, भक्ति से सिद्धि आ जाती है। किसी पर ए बंदर इधर आ, बंदर को बुला लेते, बंदर आ जाता था उनके पास, और उसको बोलते थे ले 50 रुपया ले जा, और मथुरा से ठाकुर जी के लिए जलेबी ले आ। अब बंदर कैसे जाएगा, कैसे लेके आएगा? बंदर का शरीर बदल जाता था, मनुष्य शरीर का बना करके उसको भेज देते थे, और वापस आता था, उससे जलेबी लेते थे, फिर बंदर बना के छोड़ देते थे। ऐसी सामर्थ्य हो जाती है। भक्ति हो ना तो सब कुछ होता है, भक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो किसी को बंदर मत बना देना, तो मनुष्य तो बना नहीं सकता, बंदर भले बना देते हैं लोगों को। सारे जीव उनकी तटस्थ शक्तियां हैं, और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने कार्यभार भी सौंपा जाता है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दिया, मरीचि आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। बहिरंग शक्ति माया को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है,
और भगवान अपने विभिन्न पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं, समस्त विविधताओं में वे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे इन सब से पृथक रहते हैं। भगवान, अब देखो ना, हाँ, तुलसीदास जी या तुलसीदास जी के सामने ही एक प्रेत आ गया, और प्रेत का साइज बहुत बड़ा, और वो क्या कह रहे हैं, आज हरि भाई लंबम लंबम लंबा, वो लंबे हो गए आज तो हरि। हाँ, नामदेव जी थे। तो उन्होंने उसमें ही भगवान को देख रहे। ये दृष्टि भक्ति करने से आती, भजन करने से आती। इस तरह और भगवान को प्रकट होना पड़ा। इस तरह एक ही भगवान आने अपने को अनेकों रूपों में प्रकट करते हैं, और उनमें सारी विविधताएं हैं, समस्त विविधताओं में रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी इन सबसे अलग रहते। यही है भगवान की अचिंत योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक पृथक है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व इसी को कहते हैं। भगवान से अलग भी है सब कुछ, और भगवान से कुछ भी अलग नहीं भी है। हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कैसे देख पा रहे हैं। हम अगर सबको भगवान के विद रेस्पेक्ट देखेंगे तो निरंतर भगवत चेतना बनी रहेगी, और भगवान फिर वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। हम भगवान की चेतना के बनाए नहीं रख पाते, भगवान से अलग चीजों को देखते हैं, तो फिर भगवत चेतना की तरह वो चीजें हमारे साथ बिहेव नहीं करती। इसलिए हमें सर्वत्र भगवान को देखने की दृष्टि धीरे धीरे आएगी, शुद्धि से आएगी, ऐसी समझ विकसित करने से आएगी। धीरे धीरे हम सबने समझ विकसित करना है, और ये नित्य प्रति कथा श्रवण से ध्यान रखना चाहिए। हम कोई बहुत बड़े महान नहीं, हम बहुत गिरे हुए हैं, हमें महान बनना है। हमें धीरे धीरे भागवत की दया से हमारी गलतियां हमें पता चलेंगी, हमारी कमजोरी हमें पता चलेगी, फिर हम धीरे धीरे सुधर पाएंगे, अच्छे भक्त। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। जय श्री कृष्ण।